नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। इंडिया टाइम 24 न्यूज में आपका स्वागत है। देश में लोकसभा चुनाव का शोर थम चुका है। 4 जून को काउंटिंग के बाद ये साफ हो जाएगा कि बीजेपी एक बार फिर देश में सरकार बनाने जा रही है या देश की कमान इंडिया गठबंधन के हाथों में जाएगी। लेकिन इस बीच टीवी चैनल्स और सोशल मीडिया पर जीत और हार को लेकर अलग अलग दावे पेश किए जा रहे हैं। देश के दिल्ली में क्या होने वाला है, इस पर भी सभी की नजर है। दिल्ली में 7 में से 2 या 3 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती हैं, जिनमें चांदनी चौक, पश्चिमी दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का नाम सामने आ रहा है। दावा किया जा रहा है कि इन 3 सीटों पर इंडिया गठबंधन से चुनावी मैदान में उतरे उम्मीदवार बाजी मार सकते हैं। इन पूरे लोकसभा चुनाव के दरमियान इंडिया टाइम 24 न्यूज ने पश्चिमी दिल्ली से सबसे ज्यादा रिपोर्टिंग की। मटियाला विधानसभा, नजफगढ़ के कई गांव हम पहुंचे। तिलक नगर मार्केट से लेकर हरिनगर घंटाघर तक, उत्तम नगर से लेकर रजौरी गार्डन तक हमारी चुनावी यात्रा जारी रही। वहां हमने हजारों लोगों से पूछा कि इस बार वो किन मुद्दों पर वोट करेंगे, उनकी मूलभूत समस्याएं क्या हैं और सांसद के तौर पर वो किसे देखना चाहते हैं। हमारी रिपोर्टिंग देखकर कई लोगों ने मुझे कॉल और मैसेज भी किए और लोगों ने ये जानना चाहा कि लोगों के दिलों में क्या चल रहा है और मेरा रुझान क्या है। लोग ये समझना चाह रहे थे कि तुम तो ग्राउंड पे घूम रहे हो, तो आप अच्छे से बता सकते हो कि इस बार किसका पलड़ा भारी है। इसलिए आज हम आपको आपके सामने इस सीट का एक निष्पक्ष विश्लेषण करके दिखाएंगे। पश्चिमी दिल्ली सीट पर बीजेपी से कमलजीत शेरावत और आम आदमी पार्टी से इंडिया गठबंधन की ओर से महाबल मिश्रा चुनावी मैदान में हैं। अपनी चुनावी यात्रा के दौरान हमने पश्चिमी दिल्ली के कई गांवों में, बाजारों में, रेजिडेंशियल एरियाज में निष्पक्ष सर्वे किया, लोगों से बातचीत की। इस पूरे सर्वे में हमें यह समझ आया कि ग्राउंड पर लोग आम आदमी पार्टी को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। फ्री पानी, फ्री बिजली, फ्री बस सेवा से लोग काफ़ी प्रभावित हैं। इसलिए जितने भी रेहड़ी पटरी वाले लोग हैं, ई रिक्शा वाले लोग हैं, ऑटो ड्राइवर हैं, बाजार वाले हैं या जो गरीब तबका है, जो गरीब आदमी है, उनकी कहीं ना कहीं पहली पसंद अरविंद केजरीवाल ही है। लेकिन ये बात भी ध्यान में रखनी होगी कि ये पूरा चुनाव देश का चुनाव है, किसी राज्य का चुनाव नहीं है और देश का चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर आधारित होता है। ये प्रधानमंत्री का चुनाव है और इतिहास गवाह है कि देश के चुनाव और राज्य के चुनावों में जनादेश बिल्कुल अलग होता है। तो ये कहना भी सही नहीं होगा कि इस बार दिल्ली में 7 सीटें केजरीवाल ले जाएंगे, क्योंकि ये देश के चुनाव है और समय समय पर देखा गया है, 2014 में देखा गया है, 2019 में देखा गया है कि दिल्ली में 7 सीटों पर हमेशा बीजेपी का कब्जा रहा है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो पश्चिमी दिल्ली में टक्कर महाबल मिश्रा और कमलजीत शेरावत की है ही नहीं, ये टक्कर मोदी और केजरीवाल के बीच की टक्कर है। प्रत्याशियों की अगर बात करें तो द्वारका, नजफगढ़, मटियाला और नजफगढ़ रोड के आसपास के जो इलाके हैं, यहाँ लोगों की पहली पसंद कमलजीत शेरावत है। द्वारका में आपने देखा होगा कि एक अच्छा एरिया है, काफ़ी डेवलप्ड एरिया है और यहाँ पर लोगों ने कमलजीत शेरावत का काम देखा है जब वो मेयर थी। तो लोगों को विश्वास है कि कमलजीत शेरावत बेहतर काम कर सकती हैं और जो लोग राष्ट्र के लिए सोचते हैं, जो लोग लंबा सोचते हैं, बड़ा सोचते हैं, वो लोग भी कहीं ना कहीं मोदी के चेहरे पर वोट डालने वाले हैं और इसका फायदा कमलजीत शेरावत को मिल सकता है। वहीं अगर उत्तम नगर, द्वारका विधानसभा, राजौरी गार्डन के कुछ इलाके, हरिनगर और तिलक नगर का सिख समुदाय, इन सब जगहों की अगर बात करें तो ये कहीं ना कहीं महाबल मिश्रा के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ ही तमाम मंडियों के दुकानदार, रेहड़ी पटरी विक्रेता, किराएदार और मिडिल क्लास सेक्शन महाबल मिश्रा के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। कमलजीत शेरावत के बारे में कहा जाता है कि पढ़ी लिखी नेत्री है, पहले मेयर भी रह चुकी है, मेयर के पद पर काम कर चुकी है, इसलिए जनता की समस्याओं को बखूबी समझती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का फायदा भी कमलजीत शेरावत को मिल सकता है, क्योंकि इस बार वोट प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर डाले जाएंगे, ये भी सच है। अब आते हैं आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार महाबल मिश्रा पर। महाबल मिश्रा को जीत दिलाने वाले 4 फैक्टर्स हैं जिन्हें देखकर लगता है कि इस बार वो यहां से सीट निकाल सकते हैं। सबसे पहला कि वो पूर्वांचल समाज का एक बड़ा चेहरा रहे हैं और पश्चिमी दिल्ली में बड़ी संख्या में पूर्वांचल समुदाय के लोग रहते हैं जिनका महाबल मिश्रा को समर्थन है और ये कहा जाता है कि पूर्वांचल समाज पश्चिमी दिल्ली का पूरा महाबल मिश्रा के साथ है। दूसरा, वो पहले भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से सांसद रह चुके हैं, उनका काम लोगों ने देखा है और उनका एक अपना वोट बैंक है कांग्रेस का।
यानी बड़ी संख्या में ऐसे पुराने समर्थक भी हैं जो महाबल मिश्रा को पसंद करते हैं। अब जैसा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है, इसका मतलब कांग्रेस का उनका पुराना वोट बैंक है और आम आदमी पार्टी का वोटर दोनों उनके साथ हैं। यानी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के दोनों वोटर महाबल मिश्रा के साथ हैं, जिसका फायदा महाबल मिश्रा को पहुंच सकता है। तीसरा फैक्टर यह है कि बीजेपी द्वारा प्रवेश वर्मा की टिकट काटी गई है, जो नुकसान दे सकती है पार्टी को। लोगों का मानना है कि प्रवेश वर्मा कमलजीत शेरावत के मुकाबले ज्यादा मजबूती से चुनाव लड़ सकते थे। बुद्धिजीवी ये भी मानते हैं कि प्रवेश वर्मा की टिकट काटना पार्टी के लिए एक बड़ी गलती साबित हो सकती है। चौथा फैक्टर यह है कि जिन लोगों ने भी कमलजीत शेरावत से जुड़ी 400 करोड़ के घोटाले वाली खबर देखी है, वीडियो देखी है, उनके माइंड पर, उनके माइंडसेट पर कुछ तो असर पड़ा होगा। हालांकि इस वीडियो में कितना सत्य है, कितनी सत्यता है और कितना झूठ है, इस पर इंडिया टाइम 24 न्यूज़ कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन इस वीडियो ने वोटर के दिमाग पर कुछ तो असर जरूर डाला होगा। हमारी रिपोर्टिंग से हमारा अनुभव ये कहता है कि एक गरीब वोटर परेशान तो है, फिर चाहे वो महंगाई से परेशान हो या बेरोजगारी से परेशान हो या और चीजों से परेशान हो। पिछले चुनाव के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो महाबल मिश्रा शुरुआत से ही एक मजबूत उम्मीदवार रहे हैं। कहा यह भी जाता है कि 2014 और 2000 में जब वो हारे तो वो नहीं हारे बल्कि कांग्रेस हारी। वर्ष 2014 के चुनाव में जहां बीजेपी के प्रत्याशी प्रवेश वर्मा 6,51,395 वोटों के साथ जीत कर गए थे, तो वहीं महाबल मिश्रा को 1,93,266 वोट मिले थे और वो जनरल सिंह के बाद तीसरे नंबर पर आए थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि 2014 में कांग्रेस की हालत बेहद खराब थी, जिसका नुकसान, जिसका खामियाजा महाबल मिश्रा को भुगतना पड़ा। वर्ष 2019 में बीजेपी से प्रवेश वर्मा को 8,65,648 वोट मिले, तो वहीं 2,87,162 वोटों के साथ महाबल मिश्रा दूसरे पायदान पर रहे। अब जरा सोचिए, 2019 में आम आदमी पार्टी बड़ी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरी थी, लेकिन महाबल मिश्रा ने आम आदमी पार्टी से उम्मीदवार बलबीर सिंह जाखड़ को भी पछाड़ दिया था और दूसरे नंबर पर रहे। लोगों के साथ महाबल मिश्रा का व्यवहार, किसी के सुख दुख में शरीक होना भी इनको फायदा पहुंचा सकता है। और आपने सुना भी होगा कि किसी के यहाँ छोटा सा जन्मदिन ही क्यों ना हो, छोटी सी पार्टी ही क्यों ना हो, कुआं पूजन का कार्यक्रम ही क्यों ना हो, महाबल मिश्रा या मिश्रा परिवार उनके सुख दुख में शामिल होता है। और आपने देखा भी होगा कि मिश्रा परिवार की एक खासियत रही है कि किसी का जन्मदिन भी क्यों ना हो, छोटा मोटा घर में फंक्शन ही क्यों ना हो, एक बार उनको बस इनवाइट कर दें, महाबल मिश्रा या मिश्रा परिवार के लोग उस फंक्शन में ज़रूर पहुंचते हैं, चाहे वो 2 मिनट के लिए जाएं, चाहे 1 मिनट के लिए जाएं, लेकिन उनकी मौजूदगी फंक्शन में नज़र ज़रूर आएगी। तो इसका फ़ायदा भी महाबल मिश्रा को मिल सकता है। वैसे ये पूरा विश्लेषण हमारी रिसर्च पर आधारित है, हमारे सर्वे और सोशल मीडिया पर चल रही खबरों पर आधारित है। मुकाबला टक्कर का है, जीत और हार में ज़्यादा फर्क नहीं होगा। किसका राजनीतिक तिलक होगा, ये जानने के लिए आपको कुछ घंटों का इंतज़ार और करना होगा। और हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, आपको ज़रूर एक बार कमेंट में बताना चाहिए। हम ये साफ कर देना चाहते हैं कि ये सिर्फ हमारे रुझान हैं, हम ये कोई दावा नहीं कर रहे हैं कि कौन सा प्रत्याशी जीत रहा है, कौन सा हार रहा है। ये सिर्फ हमारे अनुभव के आधार पर, हमारी रिपोर्टिंग के आधार पर, हमारे एक्सपीरियंस के आधार पर, हमारे जो सर्वे हैं उसके आधार पर हमने ये पूरी रिपोर्ट पेश की है। लेकिन हम 100% दावा नहीं करते कि कौन सा प्रत्याशी सीट निकाल सकता है। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी, आपको कमेंट में ज़रूर बताना चाहिए। बहरहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।